यदि आपको भी गिल्ट है, फ़ियर है, एंजाइटी है और आपको यदि बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और आप यदि ये सोचते हैं कि आपसे कुछ गुनाह हो गया, आपसे कुछ गलत काम हो गया, आपके कारण कुछ अच्छा बुरा हो गया, तो आप बिल्कुल गलत हैं और आप अपने को परेशान कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है फिर ब्रेन डिटॉक्स की। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेन को कैसे डिटॉक्स करें, कैसे क्लीन करें और ब्रेन के अंदर जो बहुत अनवांटेड थॉट्स हैं, जो अनवांटेड फीलिंग है, जो फीलिंग हमें गिल्ट देती है, जो फीलिंग हमें डराती है, जो फीलिंग हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करती है, जो फीलिंग हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा करती है, तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। इन सब का बस एक ही इलाज है कि आप जितने भी अनवांटेड, इर्रिलेवेंट, अननेसेसरी थॉट्स हैं उनसे आप बचिए, उनको क्लीन करिए। देखो, ब्रेन एक लाइब्रेरी की तरह है। ब्रेन के अंदर हर सेक्शन अलग अलग है और हर सेक्शन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे इमोशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, फिर आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ब्रेन के अंदर यदि आपने ब्रेन को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया है, ब्रेन के अंदर आपने बहुत ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग को यदि पुट कर दिया है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, तो फिर वो आपको बीमार करेंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होते चले जाओगे और कुछ समय के बाद आप पाओगे कि एक पर्टिकुलर विचार, एक पर्टिकुलर थॉट के आप गुलाम हो गए हो और वो थॉट आप पे अब डोमिनेट करता है, वो थॉट ही आपको बीमार करता है। आप अब उस थॉट के साथ काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से आखिर कैसे बचा जाए और ये सब कुछ क्यों होता है? सबसे पहले ज़रूरत है कि ब्रेन के अंदर यानी कुछ विचारों में आपके कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बिल्कुल रिमूव करना है, क्लीन करना है, जिनको हमें डेड करना है, जिनको हमें निकालना है। सबसे पहला है गिल्ट। किसी भी तरह का जो गिल्ट की फीलिंग है, गिल्ट की जो भावना है, वो हमें हर पल डिस्ट्रॉय करती है, हर पल मारती है, हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती है और हमारे कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद आता है आपका फ़ियर। यदि आपको किसी चीज़ का डर बना रहता है तो कंटिन्यूस जो फ़ियर है वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा, वो आपको बीमार करेगा, वो आपके सिस्टम को लोडेड करेगा, इम्पेयर्ड करेगा और आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे कि आप बीमार होंगे और जिससे आपका खाना पीना प्रभावित होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होगी, आपकी भूख प्यास प्रभावित होगी और आप चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब आप ओवर थिंक करेंगे बहुत ज़्यादा, एक थॉट कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा थॉट आ जाएगा, मतलब मल्टीपल थॉट्स की बौछार आपके ब्रेन के ऊपर हो रही होती है। इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि हर क्वार्टर से लोग कुछ ना चीज़ आपके ऊपर फेंक रहे हैं। इस तरह की कंडीशंस में फंस जाते हैं। तो आपको अपनी एंजाइटी को भी टैपर डाउन करना है। उसके बाद है कि आपके पास बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज़ होती हैं, पास्ट के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप उनको कैरी करते हैं और फ्यूचर का जो फियर है आप उसको कैरी करते हैं। फ्यूचर का फियर मतलब बड़ी बीमारी का डर, कैंसर, दिल की बीमारी या कुछ और हो जाएगा आपको वो। और दूसरा, फिर आप दूसरे की कंडीशंस यानी कोई आपके बाद नियर बाय कोई ऐसा इंसान होता है जिसके साथ कुछ घटित हो गया होता है फाइनेंशियल लेवल पे, शारीरिक मानसिक लेवल पे या कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको आप अपने साथ एसोसिएट करते हो, अपने व्यक्तित्व को, अपनी कंडीशंस को उसके साथ आप एसोसिएट करते हो, उससे जोड़ के देखते हो और वो आपको फिर परेशान करता है, वो फियर डेवलप करता है। उसको हम पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद आता है कि आप सेपरेशन वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चले जाओ, यानी आपका एक जोन बन जाता है और आपकी एक थॉट बन जाती है और आप उसी जोन में बने रहते हो, आइसोलेटेड रहते हो। तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है कि भाई आखिर ये सब चीज़ें हैं तो इनके साथ हम कैसे डील करें और इनसे कैसे बाहर निकलें। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट, एक नेगेटिव एंगेजमेंट। और दूसरी बात यह है कि ब्रेन को नहीं पता होता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरे सोच रहे हैं। जब आप ओवर थिंक करते हैं तो कई बार हम हैप्पीनेस यानी हद से ज़्यादा जब खुशी होती है तब भी हमें एंजाइटी होती है, तब भी हमें फियर आता है, तब भी हमें रोना आता है। या फिर हद से ज़्यादा हम डेंट में होते हैं, ट्रॉमा में होते हैं, नेगेटिव कंडीशंस में होते हैं, इमरजेंसी में होते हैं, तब भी ऐसा होता है। इसका मतलब ये है कि एबनॉर्मल एक रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती है। इसका मतलब सीधे से ये होता है कि ब्रेन, आपकी बॉडी, आपका हार्ट, ये एक कनेक्शन है, एक कोऑर्डिनेशन है। यानी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको सबको कनेक्ट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करने का काम आपके ब्रेन का है।
लेकिन जब हम एक थॉट को कंप्लीट नहीं करेंगे, दूसरा थॉट होगा, या हम बहुत ज़्यादा फियर में होंगे या बहुत ज़्यादा हम हैप्पीनेस में होंगे, तो ये सब कुछ एबनॉर्मल हो जाता है। और वो एबनॉर्मलिटी कई बार हमें परेशान करती है, लेकिन वो एबनॉर्मलिटी लगातार यदि लंबे समय तक बनी रहे तो हमारे आदत बनती है उससे, और वो आदत ही हमें बीमार करती है। तो इसको आखिर कैसे हमें क्लीन करना है, कैसे हमें ठीक करना है? देखो, सीधी सी बात ये है कि कोई भी आदत छोड़ी जा सकती है, और आदत सबकी छूट जाती है लेट एंड अर्ली, बट इट्स ए मैटर ऑफ टाइम ओनली। ये टाइम की बात है, प्रैक्टिस की बात है। और आप यदि उस टास्क को, उस इंसान को या उस थॉट को यदि छोड़ देंगे और दूसरी चीज़ में एंगेज रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ आप भूल गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें आज आप जिस स्टेटस में हैं पहले आप भूल गए। क्या बचपन की सारी बातें याद हैं? आपको आंसर नहीं। क्या सारे फ्रेंड्स आपके साथ हैं? आंसर नहीं। क्या बहुत सारी चीज़ें आप कैरी करते हो? नहीं। जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा या 5th तक पढ़ा या 10th में पढ़ा, वो हमें कई बार बाद में नहीं याद रहता। तो हम सब कुछ हर समय कैरी नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हम डेली बेसिस भूलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम याद करते हैं। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। बस ज़रूरत इस बात की है कि इस प्रोसेस में, प्रक्रिया में टाइम के साथ आप मूव करें, पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें। लेकिन यदि आप फिक्स हो गए, आप रुक गए एक जगह, आपने फुल स्टॉप लगा दिया और आप यदि पीछे हट गए, तो फिर आपको वो आदत पकड़ लेगी, आपको वो जकड़ लेगी और उससे आप परेशान होंगे, बीमार होंगे। उसका शरीर आपके दिमाग पे होगा, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पे होगा, आपकी आर्टरीज़ की हेल्थ पे होगा और इम्यूनिटी पे होगा। और उसका असर होता है कि आपको बीमारी अपनी चपेट में लेती है और आप ठीक नहीं हो पाते। तो अब हम इसको कैसे डील करेंगे? यानी पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरफ अब जाएंगे। नेगेटिव एंगेजमेंट हमें नहीं करना है। नेगेटिव एंगेजमेंट का मतलब है कि जब हम इन कंडीशंस में होते हैं तो हम स्मोक ज़्यादा करते हैं, या तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, या हम अल्कोहल लेते हैं, या बहुत सारे लोग दर्द की दवाई लेते हैं, बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल लेते हैं, और बहुत सारे लोग वायलेंस भी करते हैं, और या फिर बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ में ऑब्सेस हो जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है। करना क्या है? आपको एक टाइम टेबल के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव एंगेजमेंट लाइफ में सर्च करने हैं। आपको अपनी एनर्जी और अपने टाइम का सदुपयोग करना है। आपको नए चैलेंजेस, नए टास्क, नए चैलेंजेस ढूंढने होंगे और कुछ पॉजिटिव प्रोडक्टिव करना होगा, जिसमें कि आप कुछ इनोवेट कर पाओ, कुछ नया कर पाओ। उससे आपका जो ब्रेन है, आपकी जो अटेंशन है, वो दूसरे चीज़ों में चली जाएगी, और आपका कॉग्निटिव ब्रेन और आपके जो सेरोटोनिन, डोपामाइन हार्मोन्स हैं, वो रेगुलेट होंगे। उनको एक नई आदत पड़ेगी। मतलब पहली पुरानी आदत को ख़त्म करने के लिए आपको एक नई पॉजिटिव हेल्दी हैबिट डेवलप करनी है। वो हैबिट आपको उस पुरानी आदत से बाहर निकालेगी, वो डोपामाइन डिटॉक्स से बाहर निकालेगी, और आपके अंदर जो हार्मोन्स का जो बायोकेमिकल सिक्रीशन एबनॉर्मल हो गया उसको ठीक करेगी। लेकिन इट्स टेक टाइम। आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ आगे मूव करें, तो आप कुछ दिन में देखेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।